हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे षष्ठीला एकादशी। षष्ठीला एकादशी 25 जनवरी 2025 को पड़ने वाला है, जो दिन है शनिवार, और ये माघ महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या हरि श्री हरि लिखिएगा। हरि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, इसकी कथा षष्ठीला एकादशी की कथा है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते। एक समय तलभ ऋषि ने महर्षि पुलस से ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महापाप करते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यवधानों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? तो ये जानने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप कहिए। तो पुलस मुनि ने कहने लगे कि महाभाग, आप मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे, इससे संसार में जीवों के अत्यंत भला होगा। तो इस वेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते होंगे, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगी। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य के स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्र देववश में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग करके भगवान को स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के गोबर कपास तिल मिलाकर उसके उबले बनाना चाहिए। इन उबलों को 108 बार हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी से अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दिनों के शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले, हे परमपिता श्री हरि विष्णु भगवान, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप लक्ष्मी के सहित इख तुक्ष अर्घ को आप अर्घ के ग्रहण करें। ये कहकर आप तिल स्नान, तिल का उबला, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और 6 तिलों का दान, मतलब पहला तिल का स्नान कर, दूसरा उपटन लगाए, तीसरा हवन करे, चौथा तर्पण करे, तीसरा भोजन, पांचवा भोजन करे और छठा तिल का दान करे। इसके कारण से षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार को पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर प्लस ऋषि ने कहने लगे, अब मैं तुमसे एक एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था कि भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया था या वह अत्यंत बुद्धिमान थी। तत्पश्चात उसने कभी देवताओं का, ब्राह्मणों का नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसके मैंने सोचा कि ब्राह्मणी को व्रत आदि से अपना शरीर शोभित कर लिया, अब इसे विष्णु लोक में मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। इससे इसकी स्तुति तृष्टि होना कठिन था। मतलब उसे मोक्ष की नहीं मिलना कठिन था। भगवान ने अगले ही ऐसे कहकर
ऐसे सोचकर मैं भिखारी वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया तो उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी का शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई तो उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का दान करके उसने स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को सामग्री से ना पाकर वो घबरा गई। तो वह घबरा गई मेरे पास है और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु मेरे घर में सामान आदि वस्तुएं का शून्य है, इसका क्या कारण है? तो इस प्रकार मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएगी तुमसे देखने के लिए, पहले उसे षष्ठला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ द्वार खोली तो उसने कहा तब स्त्रियाँ आई द्वार खोलने तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षष्ठला एकादशी का महत्व मुझसे मुझसे कहो। उसने एक देव स्त्रियाँ कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठला एकादशी का महत्व सुना तो द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्व है ना ही असुरी है, वरना पहले जैसी मनुष्य है। ब्राह्मणी ने अनेक कथा अनुसार षष्ठला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर में पूरा सामग्री से युक्त हो गया। अंत में वह मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्लभ दरिद्रता तथा अनेक प्रकार से कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए।